हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यानी एनईपी 2020 से संबंधित 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लाए हैं, जो कि आपको सीटेट के एग्ज़ाम में इससे एक या दो प्रश्न देखने को ज़रूर मिलेगा। इसे आप टेस्ट के रूप में भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बहुभाषावाद पर किस पर विचार करती है, ये बताना है आपको। बहुभाषावाद क्या है, ये संबंधित है। तो क्या बच्चों की पढ़ाई में बाधक बनेगा? नहीं। कक्षाओं में एक संसाधन के रूप में, हाँ ये हो सकता है। दूसरा, तीसरा क्या है, जटिलता? नहीं। समावेशी शिक्षा की बाधा है? नहीं है। तो दूसरा इसका आंसर होने वाला है। देखिए, एक संसाधन है। बहुभाषावाद क्या है? एक संसाधन है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन का उद्देश्य है? मूल्यांकन का उद्देश्य आपको बताना है। क्या रटे हुए स्मरण का परीक्षण करना है? नहीं। यहाँ पे स्मरण आ गया। दूसरा में ये भी नहीं है। अधिगम की प्रक्रिया में बच्चों का समर्थन करता है? ये भी ठीक है, यही तो होना चाहिए। बच्चों की तुलना करना? नहीं, तुलना कभी नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? तीसरा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। प्राथमिक स्तर पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में खाली स्थान है को पूरे देश में शिक्षा के माध्यम के रूप में प्रस्तावित किया गया है। मतलब कौन सी भाषा जो है पूरे देश में शिक्षा के माध्यम के रूप में प्रस्तावित किया गया है, ये आपका क्वेश्चन है। क्या हिंदी को किया गया है? नहीं। अंग्रेजी को? नहीं। संस्कृत को? नहीं। मातृभाषा या घर की भाषा को ही किया गया है, यानी इसका आंसर क्या होगा? चौथा होगा। तो बिल्कुल सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथा प्रश्न क्या है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा को, अब 20 के अनुसार आपको बताना है, केवल पूर्व नियोजित, केवल वाला तो कभी होगा नहीं, इसको हटा दीजिए। दूसरा में क्या है? समस्या समाधान पर ध्यान देना चाहिए। जी, ये बिल्कुल सही है दूसरा। तीसरा क्या है? शिक्षार्थी में विवेचनात्मक सोच विकसित करना चाहिए। ये भी सही लग रहा है। चौथा, पूछताछ संचारित और खोज उन्मूलन बनाना चाहिए। जी बिल्कुल सही। तो दूसरा तीसरा चौथा किस में है? दूसरा तीसरा चौथा पहला में ही है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए, है ना। देखिए, बहुत आप ध्यान से पढ़ेंगे तो बहुत आसानी से आप इसको कर सकते हैं। ये कोई ऐसा नहीं है कि नहीं सीखिएगा आप। मतलब ये बच्चों को जो है ना, बच्चे के लिए ही आपको पढ़ाना है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो पांचवा प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन के लिए क्या अंतर्निहित सिद्धांत होना चाहिए? अब सिद्धांत आपको बताना है कि क्या होना चाहिए। मुख्य रूप से रटने की कौशल का परीक्षण? रटना तो बिल्कुल नहीं है। केवल विषय के अधिगम को प्रोत्साहित? केवल वाला हटा दीजिए, केवल कभी होगा नहीं। तीसरा, सभी छात्रों के लिए अधिगम और विकास का अनुकूलन? यही तो लग रहा है सही है। चौथा में तो केवल भौतिक क्षेत्र है, तो इसका तीसरा आंसर होने वाला है ना। देखिए, बाल शिक्षा जो प्रणाली है, जो बालक को मुख्य केंद्र बिंदु में रखना है, आपको जवाब देना है। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का प्रस्ताव है कि किसको किसको बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। पहला में है रट कर याद करना, ये इसको हटा दीजिए। दूसरा में है रट कर, इसको भी हटा दीजिए। तीसरा है प्रायोगिक अधिगम, विवेचनात्मक सोच, और चौथा है पूर्वाधिगम और विस्मरण। इसमें लगभग आंसर इसका क्या आएगा? तीसरा आएगा, क्योंकि विवेचनात्मक सोच भी पॉजिटिव वर्ड है और प्रायोगिक अधिगम भी पॉजिटिव वर्ड है। तो इसका आंसर क्या हो गया? तीसरा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा पर बल दिया जाना चाहिए। अब बताइए किस पर बल दिया जाना चाहिए? संकल्पनात्मक समझ, असंबद्ध सामग्री, रट के अधिगम, अधिगम परीक्षा के लिए, ये आपको बताना है। तो समझ जो है, ये तो पहला आंसर लग रहा है इसका, पहला ही होगा। ठीक है, संकल्पनात्मक समझ, अधिगम के लिए परीक्षा, अधिगम परीक्षा के लिए थोड़ी ना होता है। अधिगम तो पूरे उसका विकास के लिए होता है। अधिगम केवल परीक्षा के लिए तो होगा नहीं। तो चलिए पहला इसका आंसर हो गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षणिक रणनीति राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करती है? यानी सब पॉजिटिव वाला आपको बताना है। अन्वेषण आधारित अधिगम, हाँ तो खोजबीन वाला तो सही होगा पहला, है ना।
दूसरा जो है कहानी कहने पर आधारित शिक्षा शास्त्र, ये भी सही है। तीसरा क्या है, वर्क बुक प्रैक्टिस लर्निंग, क्या वर्क बुक खाली देंगे आप हैं, प्रैक्टिस करने के लिए खाली देंगे क्या? नहीं, तीसरा लगभग नहीं लग रहा है। चौथा चर्चा आधारित कक्षाएं, चर्चा आधारित से तो ज्ञान कौशल की बढ़ोतरी होती ही है, तो इसमें तीसरा हटा करके पहला दूसरा चौथा सही होना चाहिए। देख लीजिए, पहला दूसरा चौथा है ना, तो बिल्कुल सही जवाब। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन की सिफारिश किसके रूप में करती है? शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन की सिफारिश किसके रूप में करती है, ये आपको बताना है। दो भाषा सूत्र के भीतर एक भाषा, एक मातृभाषा के रूप में, एक अतिरिक्त विकल्प, प्रतियोगी के लिए एक भाषा के रूप में। देखिए, मातृभाषा वाला ही सही जाना चाहिए, नहीं हम ही गलत थे। यहाँ तीसरा आंसर होगा एक अतिरिक्त विकल्प होना चाहिए। हाँ, शास्त्रीय भाषा है ना, शास्त्रीय भाषा में तो एक अतिरिक्त विकल्प ही होना चाहिए, और यहाँ पे आंसर तीसरा होगा। चलिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस बात पर बल देती है? किस बात पर बल देती है, ये आपको बताना है। लचीला बहुस्तरीय गतिविधि आधारित शिक्षा, केवल बच्चों के पेशिए, केवल वाला हटाइए, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की उपेक्षा, खाली पाठ्यक्रम की उपेक्षा करेगा, इसको हटाइए, बच्चों की याद रखने की क्षमता का मापन, नहीं, बच्चों की तो जितने भी विकास होती है सबका तो मापन होता है, केवल याद करने की तो होगा नहीं। तो इसका पहला ही लगभग आंसर लग रहा है, पहला ही होगा। तो 10 क्वेश्चन में आप कितना सही किए हैं, ये इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इस तरह के वीडियो यदि पसंद आता है, कम समय में अच्छा क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन और सीटेट को टारगेट करते हुए जो क्वेश्चन ला रहे हैं, अगर अच्छा लगता है तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।